एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं नीति वचन की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके चौथे अध्याय से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, चौथे अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ 27 वचन हैं। यहाँ पर बुद्धि के लाभ के विषय में सुलेमान के द्वारा बताया गया है कि बुद्धि के क्या लाभ हैं, यानी परमेश्वर का डर मानना, परमेश्वर का भय रखना, परमेश्वर की आज्ञा पालनता करना, परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में ग्रहण करना और परमेश्वर के दृष्टि में जो सही है उन कार्यों को करके अपने जीवन को बिताने में हमें सांसारिक रूप से, भौतिक रूप से क्या क्या लाभ होते हैं उनके विषय में यहां पर बताया गया है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको पूरा पहले वचन से लेकर के लास्ट 27वें वचन तक अपने आप से इसे पढ़ लीजिएगा। यहां पर जो मेन शिक्षाएं हैं, क्योंकि सारे वचन डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, आप केवल वचन को पढ़कर ही उस शिक्षा को समझ सकते हैं। जो कठिन बातें हैं वो मैं आपके लिए यहां पर लेके आऊंगा, या जो हमारे लिए संसारिक बातों में या हमारे लिए आत्मिक बातों में जो हमारे लिए लाभकारी बातें हैं, शिक्षाएं हैं, वो मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो यहां तीन प्रकार की तीन मेन शिक्षाएं यहां इस अध्याय में पाते हैं। पहली हम 17वें वचन से लेकर 18वें वचन तक, यानी 17वें और 18वें वचन में हम पढ़ते हैं। यहां लिखा है, वे तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाख मधु पीते हैं, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कई बार ऐसा होता है कि हम मनुष्य, खासकर मैं मसीही विश्वासियों की बात करूंगा, क्योंकि गैर विश्वासी तो इसी प्रकार का जीवन जीते हैं। उनका आधे से ज्यादा जीवन केवल इस बात में गुजर जाता है कि पड़ोस के घर में क्या खाना बना है, पड़ोस के घर में कितनी कमाई होती है, पड़ोस की लड़की क्या कर रही है, पड़ोस के हमारे क्या हो गया, हमारे फलाना रिश्तेदार ने इतनी कमाई कर ली, हमारे फलाना रिश्तेदार ने इतना गेन कर लिया। उनकी आधी से ज्यादा जिंदगी केवल इन्हीं बातों को जांचते जांचते निकल जाती है और बाकी बची जिंदगी उनको नीचा दिखाने में निकल जाती है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जो बुद्धि के साथ चलने वाले लोग हैं, यानी जो परमेश्वर का भय रखने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाले लोग हैं, वो इस प्रकार की रोटी की तरफ लालच नहीं करते हैं। हम ये तो देख रहे हैं कि उसने ये बड़ा बंगला बना लिया, हम ये तो देख रहे हैं कि उसने बड़ी गाड़ी खरीद ली, हम ये तो देख रहे हैं कि उसने बड़े कीमती कीमती जेवर और जेवरात और कपड़े पहन लिए, लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं कि उसने ये रोटी कहां से कमाई है। वे दुष्टता की कमाई हुई रोटी खाते हैं और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाख मधु पीते हैं। तो हमें उस बात को समझना है कि वो इस धरती पर शैतान की द्वारा दी गई जो भौतिक वस्तुएं हैं, वैभव और दुनिया भर का जो लालच है, उसमें अपने जीवन को जी रहे हैं। तो हम उनसे कंपेयर अपने आप को ना करें। अगर अपने आप को कंपेयर करना है तो इस बात में करें कि हम कौन सी चाल चलते हैं। हम तो बुद्धि के साथ चाल चलते हैं। हमारे घर में बहुत ज्यादा धन नहीं है, या हमारे घर में बहुत ज्यादा आवश्यकता की जो लग्जरियस चीजें हैं वो नहीं है, लेकिन परमेश्वर का प्रकाश हमारे ऊपर ज्योति के समान चमकता है। हमने अंधियारे को प्रिय नहीं जाना है, हमने ज्योति को प्रिय जाना है। हमने प्रभु पर विश्वास किया है, हम प्रभु की उस स्वभाव की समानता में चलने की कोशिश करते हैं। हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को अपने जीवन में लेकर चल रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा स्वर्गीय धन है। उससे बड़ा कोई धन नहीं है और धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हमारे पास बहुत सारी बातें ना हो तो हमें दूसरों को देख करके बिल्कुल भी नहीं कुड़कुड़ाना है। कई बार होता है, आ जाता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी में ऐसा होता है, लेकिन ज्यादातर भाई बहनों के अंदर ये बात आ जाती है। दूसरों को देख करके वो कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। अरे कंपैरिजन ही करना है तो स्वर्गीय आशीषों को लेकर के करिए। कंपैरिजन ही करना है तो अपने अनंत जीवन में जो हम अपने जीवन को जी रहे हैं, अनंत जीवन के लिए, उस जीवन के चाल चलन का कंपैरिजन करिए। ये कंपेयर करिए कि वो हमसे ज्यादा भलाई करता है, वो हमसे ज्यादा परमेश्वर के लिए कार्य करता है, वो हमसे ज्यादा परमेश्वर की आज्ञा पालनता करता है। यह कंपैरिजन करिए, कंपटीशन ये करिए कि मैं उससे भी ज्यादा भलाई करूंगा, मैं उससे भी ज्यादा धर्म के काम करूंगा, मैं उससे भी ज्यादा अपने विश्वास को प्रबल करूंगा। यह कंपैरिजन करिए। यह कंपैरिजन मत करिए कि उसने धरती पर शैतान के अधीनता को स्वीकार करके क्या क्या उसने इस धरती पर कमा लिया है, क्योंकि वो दुष्टता की कमाई सी हुई रोटी खाते हैं। दुष्टता मतलब जानते, दुष्ट किसे कहा गया है?
दुष्ट शैतान को कहा गया है, यानी दुष्टता की कमाई है, शैतानी कमाई है। शैतानी कमाई की रोटी से हमें नहीं, बल्कि स्वर्गीय कमाई की जो जीवन की रोटी जो हम खाते हैं, उससे हमें अपने आप को एक दूसरे को कंपेयर करना है। तो पहली शिक्षा हम यहां इस बात को यहां देखते हैं कि हमें अपने जीवन को संतुष्ट बनाना है। अपने जीवन में किसी भी प्रकार का ऐसा कंपैरिजन लेकर के ना चलें, क्योंकि यह कंपैरिजन हमारे जीवन को तबाह कर देता है, यह कंपैरिजन हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। हमें केवल कंपैरिजन करना ही है। यदि हमें एक दूसरे से कंपटीशन करना ही है तो प्रभु की बातों के लिए करें, प्रभु की इच्छाओं को, प्रभु की आज्ञाओं को अपने जीवन में लागू करने के लिए कंपटीशन करें कि ज्यादा से ज्यादा हम प्रभु की आज्ञाओं को पालन करते हुए अपने जीवन में उसके वचन का आनंद लें, अपने जीवन में उसके वचन का धीरज लें, अपने जीवन में उसके वचन का जो कहते हैं आशीष है वो लें। तो यहां जो मेन पहली जो शिक्षा है वो 17वें और 18वें वचन में हम देखते हैं। दूसरी, मेरे प्यारे भाई बहनों, दूसरी यहां पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट शिक्षा यहां पर देख रहे हैं, क्योंकि यह बहुत बड़ी बात हम प्रभु ने भी कहा। प्रभु कहते हैं कि जो बातें, जो बुरी कल्पनाएं हैं वो मन में से निकलती हैं, और मन को ही प्रभु ने शुद्ध और अशुद्ध ठहराया है, शरीर को शुद्ध अशुद्ध नहीं ठहराया। यहां 23 और 24वें वचन में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। मेरे प्यारे बहनों, सबसे ज्यादा हमें अपने मन की रक्षा करनी है। मन तो सब बातों में सबसे अधिक मन चला है, वही तो उसी कहते ना, अरे मेरा मन ये हो रहा है, मेरा ये मन हो रहा है। ये अंदर की जो अभिलाषाएं और जो लालसाएं हैं, यही हमें क्या करती हैं, हमें पाप की तरफ लेके जाती हैं। हम पढ़ चुके हैं अय्यूब की पुस्तक, अय्यूब माफ कीजिएगा, याकूब की पत्री में हम पढ़ चुके हैं कि परमेश्वर कभी भी किसी को परीक्षा में नहीं डालता है, बल्कि हम स्वयं अपनी अभिलाषाओं में, अपनी लालसाओं में खींचकर उसके फंदों में फंसते हैं और पाप में पड़ते हैं, और पाप मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो मेरे प्यारे बहनों, हमें अपने मन की रक्षा करनी है। अपना मन, बहुत सारी बातों में मन आता है ना, लालच आता है, अरे ये कर लें वो क्योंकि मन सब बातों में मन चला होता है। हमें अपने मन को संभाल के रखना है। शैतान की दी हुई उन लुभावनी बातों में हमें अपने मन को नहीं डालना है। ये वो मन ही तो था जिस मन में वो फल मन भाव लगा। क्या हुआ? जब सर्प ने हव्वा को बहकाया तो ये वो मन ही तो था हव्वा का, जो मन भाव फल को मन भाव समझने लगी, अपने मन को भा गया, उसके मन को वो भा गया कि हां ये फल बड़ा सुंदर है। ऐसी अपने मन को हमें क्या करना है? कंट्रोल करना है। हमें दूसरों को देख के, अभी हमने यही पहली शिक्षा पाई कि हमें दूसरों को देख के अपने मन को विचलित नहीं करना है, मन की रक्षा करनी है। अपनी शरीर की अभिलाषाओं के लिए भी, अपनी आंखों की अभिलाषाओं के लिए भी, अपने लालसाओं के लिए भी, अपने लग्जरियस लाइफ के लिए भी अपने मन को कंट्रोल करना है, मन को कंट्रोल करना है। मेरे प्यारे बहनों, हमें यह मन का कंट्रोल अपने बच्चों को बचपन से ही देना है, बचपन से ही देना है उन्हें। हम बहुत सारे माँ बापों का क्या रहता है कि अपने बच्चों को वो बहुत अच्छे से अच्छा देना चाहते हैं, सब कुछ देना चाहते हैं, और बहुत अच्छी बात है भाई, सब माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी अच्छी वस्तुएं मिले। लेकिन इससे क्या होगा? उनका मन जो है भटकेगा। तो उन्हें उतनी ही चीजें दीजिए जितनी उन्हें जरूरत है, और मन को मारना सिखाइए। अगर बचपन से ही हमने अपने बच्चों को मन मारना सिखा दिया, अपने मन पर कंट्रोल करना सिखा दिया, तो वो जीवन भर अपने मन पर कंट्रोल करते रहेंगे, कभी भी वो लालच में और महत्वाकांक्षा में नहीं फंसेंगे। तो मन को कंट्रोल करना है। ये दूसरी शिक्षा यहां पर हम देखते हैं कि मन जो है सबसे अधिक मन चला है। हमें अपने मन की रक्षा करनी है, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वो ही है। यदि मन शुद्ध है, क्योंकि प्रभु ने भी मन को ही शुद्ध ठहराया है और मन को ही अशुद्ध ठहराया है। प्रभु ने कहा कोई भी वस्तु हमारे जो मुंह से जाती है वो पेट में जाती है और सुबह बाहर निकल जाती है, वो हमें अशुद्ध नहीं करती, लेकिन मन में से बुरी बुरी कल्पनाएं, बुरी बुरी बातें ही हमें शुद्ध ठहराती हैं। तो हमें अपने मन को शुद्ध रखना है, हमें अपने मन को शुद्ध रखना है। अपने मन में कोई भी गलत बात को उत्पन्न नहीं होने देना है। प्रभु यीशु मसीह का भी सबसे पहला यही उपदेश है मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय 3रे वचन में कि धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, मन के दीन हैं, जो शारीरिक गरीब नहीं, मन के जो गरीब हैं, मन के जो पुअर है, पुअर इन द स्पिरिट। धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। ये पहली बात में ही सारा सार सब कुछ समा जाता है। तो हमें अपने मन की रक्षा करनी है, अपने मन को दीन बनाना है, क्योंकि स्वर्ग का राज
ऐसों का ही है। तीसरी प्रमुख शिक्षा मेरे प्यारे भाई बहनों यहां 25वें वचन से लेकर 27वें वचन तक मिलती है। यहां लिखा है, तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहें, तेरी पलकें आगे ही की ओर खुली रहें, अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समथर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहें, ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाहीं ओर, अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपनी दृष्टि को अपने गोल की तरफ लगाना है। और हमारा गोल क्या है? डिप्टी कलेक्टर बनना, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना, बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनना, आईएएस बनना, पीसीएस बनना। क्या ये हमारा गोल है? हमारा गोल क्या है? हमारी आंखें कहां होनी चाहिए? सामने की ओर। पौलुस कहते हैं, मैं विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने अच्छी दौड़ अपनी अच्छी दौड़ लगा ली है, अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूं और मैं अब प्रभु से मिलूंगा और वहां प्रभु मुझे जीवन का मुकुट देगा। तो हमारी कुश्ती, हमारा जो मेन गोल है, हम दौड़ जो लगा रहे हैं वो किस एम की तरफ लगा रहे हैं, किस गोल की तरफ लगा रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम धरती की वस्तुओं के लिए अपने जीवन को जी रहे हैं तो वो हम हो सकता है कि उन्हें हम प्राप्त कर लें, लेकिन असली मकसद से हम भटक जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यहां यह शिक्षा हमें बुद्धि के द्वारा प्राप्त होती है कि हमें अपने मकसद से नहीं भटकना है। हमारा मकसद अनंत जीवन को प्राप्त करना है। तो उसकी ओर ही अपनी दृष्टि को लगा के रखना है। हमें अपने मकसद को समझना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कई बार मैं ये उदाहरण अपने प्रचार में दे चुका हूं कि जब हम ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन में इसलिए जाते हैं कि हम, जैसे मान लीजिए दिल्ली से बैठे हैं मुंबई के लिए, तो हम इसलिए बैठे हैं कि हम मुंबई को पहुंचे। उस ट्रेन में हम इसलिए चढ़े हैं कि हमें मुंबई पहुंचना है। हम उस ट्रेन में इसलिए नहीं चढ़े हैं कि हम उस ट्रेन में रहेंगे जीवन भर। उस ट्रेन में हम जीवन भर नहीं रहेंगे। उस ट्रेन का जो गोल है, उस ट्रेन का जो डेस्टिनेशन है वो मुंबई है। वैसे ही बचपन में बहुत सारे भाई बहनों ने संडे स्कूल में ये गीत सुना होगा, छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है, दूर दूर जाती है, 2 स्टेशन होते हैं, स्वर्ग नर्क होते हैं। तो हमारा जीवन एक गाड़ी है, एक ट्रेन है जो दूर तक जाएगी, लेकिन वो 2 स्टेशनों पर रुक सकती है, या तो नर्क के स्टेशन पर रुकेगी या फिर वो स्वर्ग के स्टेशन पर रुकेगी। ये 2 पहियों की गाड़ी, ये हमारे जीवन की गाड़ी, हमारा डेस्टिनेशन वो अनंत जीवन होना चाहिए, जो अनंत जीवन हमें प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा दिया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारी आंखें उसके सामने की ओर लगी रहें, हमारी पलकें उसी की ओर खुली रहें, अपने पांवों को अपने रास्ते, अपने दौड़ को परमेश्वर के वचन के द्वारा समतर करो, और अब ताकि हमारे मार्ग ठीक रहे। जहां जहां हमें कहीं गड्ढे, कहीं हर्डल दिखाई दे, परमेश्वर के वचन से अपने आप को हम वहां उस मार्ग को समतल करें, हमारे सारे मार्ग ठीक रहे। 26वें वचन में हम यही पढ़ते हैं, हमें 27वें वचन में ना तो दाहिनी ओर मुड़ना है ना बाहिनी ओर मुड़ना है। ना दाहिनी ओर यानी ना तो दाहिनी ओर यानी अपनी अभिलाषाओं और लालसाओं की ओर भी नहीं मुड़ना, और बाईं ओर मतलब शैतान के प्रलोभन में भी नहीं फंसना। सीधे अपना मार्ग लेकर उस गाड़ी के स्टेशन तक पहुंचाना है, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। कहीं ऐसा ना हो मुंबई आने से पहले ही शैतान आपके मार्ग को बदल दे और वो बंबई जाने की बजाय वो समुद्र में जाके गिर पड़े, अथाह कुंड में जाके गिर पड़े। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है। तो यहां हम इस 4थे अध्याय में 3 प्रमुख शिक्षाओं को देखते हैं। एक पहली शिक्षा, दूसरों को देख के नहीं कुड़ना है, बल्कि अगर हमारे पास कम भी है तो उसमें हमें आनंदित रहना है, क्योंकि धर्मियों का प्रकाश दोपहर तक अधिक बढ़ता रहता है। और दूसरी बात हमने देखी कि हमने अपने मन की रक्षा करनी है, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। और तीसरी बात हम यहां देखते हैं कि हमें अपनी आंखें अपने गोल की तरफ, अपने एम की तरफ, अनंत जीवन की तरफ लगाए रखना होगा। और एक बहुत ही स्पेशल स्लोगन हम सड़कों पर देखते हैं, जब हम ट्रैवल करते हैं तो वहां लिखा हुआ देखते हैं ना, जो सावधानी घटी दुर्घटना घटी, आंखें हटी दुर्घटना घटी। बाईं ओर एक्सीडेंट कब होते हैं? जब हम दाईं और बाईं ओर देखते हैं। यहां पर यही तो सुलेमान कह रहे हैं, जब तुम जीवन की गाड़ी चलाओ तो दाईं और बाईं ओर मत देखो, सीधे देखो, कहीं दुर्घटना ना घट जाए। तो सावधानी घटी तो दुर्घटना घटी, तो हमें दुर्घटना घटने से बचना होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद है। यहां पर हमने 4थे अध्याय का भी अध्ययन कंप्लीट किया है। मेन बातें मैंने आपको बता दी हैं, बाकी आप पढ़ के ही इन बातों को समझ सकते हैं। और मैं आपको टास्क दे रहा हूं, आप 5वें अध्याय से लेकर के 9वें अध्याय तक
इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगली बार मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इस पहले भाग को यानी 90 अध्याय तक अध्ययन को कंप्लीट करने पाऊं। तो प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे, यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।